हे गाइस, रॉन्ग नंबर सीरीज के सेट चल रहे हैं और थैंक यू सो मच। हमने सेट 1, 2 एंड 3 किया था, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छा व्यू दिया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इन सभी के लिए आपको बहुत सारा थैंक यू। आपने इतना लाइक किया वीडियोस को कि हम सेशन इसको सेट 4 लेके आ रहे हैं। आप सेट 4 को भी लाइक करेंगे, हम इसी तरह इंक्रीज करते जाएंगे। हमने सारी एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज आपको करवाई जो आपके बैंकिंग एग्जाम में प्री और मेंस लेवल में आई है। मिक्सअप करके करवा रहे हैं प्री और मेंस दोनों का। चलो देखते हैं जो हमारे पास सीरीज है। सीरीज को सबसे पहले अच्छे से विजिट करो। जब आप सीरीज को अच्छे से विजिट करोगे आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। 1 से कितना हुआ 5, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। कितना इंक्रीज हुआ 4। 5 से 13 हुआ, 13 से 31 हुआ, 31 से 61 हुआ और 61 से 125 हुआ, 125 से 253 हुआ। एक बार सीरीज देखने में समझ में आया कि इंक्रीज हो तो रहा है पर कितना, थोड़ा थोड़ा। डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। 1 से 5 हुआ, कितने का डिफरेंस आया 4। 5 से 13 हुआ, डिफरेंस निकालो कितने का आया 8 का। 13 से 31 हुआ, कितने का डिफरेंस आया 18 का। 31 से 61 हुआ, कितने का डिफरेंस हुआ 30 का। ठीक है। 61 से 125 कितने का डिफरेंस आएगा 64 का। और 125 से 253 कितने का डिफरेंस आएगा 8 2 1। ठीक है। देखो अब जब हमने इस सीक्वेंस को सही से देखा तो हमें ये समझ में आया कि 4 से 8 ऐड हुआ, मतलब लगभग 4 का 2 गुना ऐड हुआ। फिर 8 से 18 हो गया, कोई लॉजिक नहीं बन रहा। और 18 से 30 हो गया, ये भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा, यहाँ पे पता नहीं। और 64 से 128 हुआ, तो मतलब यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 2। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके सीक्वेंस में मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है। यहाँ पे कलर चेंज करके कर रहे ताकि आपको समझ में आए। 8 मल्टीप्लाई 2 16 आना चाहिए। यहाँ पे ऐड क्या हो रहा है 18, यहाँ पे क्या ऐड होना चाहिए था 16। करके देख लेते हैं। जब 13 में 16 को ऐड करेंगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा 29। यहाँ पे कितना आ रहा 31, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे 29 आना चाहिए। और आगे ऐड करके देख लो। जब 16 आगे सीरीज चलेगी मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 29 में कितना ऐड होना चाहिए 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32। तो इधर पे कितना जाएगा 61। आगे की सीरीज सही है, यहाँ पे गड़बड़ टर्म क्या है ये वाला। यहाँ पे 30 की जगह कितना ऐड होना चाहिए 32। क्लियर। और यहाँ पे 32 है तो इसका 2 गुना 64 हो जाएगा। सीरीज अच्छे से समझ में आई या नहीं? प्रॉब्लम कहाँ पे थी? आपका गलत कौन सा था? 31 वाला टर्म आपका गलत था। यहाँ पे कितना आना चाहिए 29। ठीक है। अगर समझ में आई तो लाइक करना, अगर नहीं समझ में आया तो कॉमेंट करना। चलो सॉरी, आगे चलते हैं। देखो हमारे पास टर्म क्या है 7.5 से हमारा 47.5 हुआ। भाई पॉइंट्स की सीरीज को देख के तो बच्चे डर जाते हैं। आगे देखते हैं। 47.5 से हमारा कितना हुआ 87.5। यहाँ से 157.5 हुआ, 247.5 हुआ, 357.5 हुआ और फिर 487। देखो एक बार ध्यान से सीरीज देखोगे ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है। बहुत ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा बड़ा नंबर ऐड नहीं हो रहा है। डिफरेंस निकाल के देख लेंगे। जब डिफरेंस निकालेंगे तो आपको ये भी दिखेगा कि हमारा डेसिमल जो है वो चला जाएगा। देखो कैसे कुछ थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन हो रहा है। कितना हो रहा है देखते हैं डिफरेंस निकाल के। 357.5 से 487.5 हुआ, कितना ऐड हुआ यहाँ पर 1 3। ठीक है 0। यहाँ पे कितना ऐड हुआ है 0 1 1। इधर देखते इधर कितना ऐड हुआ तो 0 और 9 90 ऐड हुआ। इधर कितना ऐड हुआ 0 और 7। अब देखो यहाँ पे जब हमने देखा तो हमें एक चीज समझ में आया कि 11 से 130 कैसे हुआ, प्लस का 20 करके किया। 90 से 110 कैसे हुआ, प्लस का 20 किया। 70 से 90 कैसे हुआ, यहाँ भी प्लस का 20 किया। अब यहाँ से इंक चेंज कर लेते तो आपको समझ में। इसका मतलब यहाँ जो नंबर है उससे कितने का डिफरेंस आया होगा 20। इसका मतलब यहाँ कितना रहा होगा 50। और 50 के पहले भी कितना डिफरेंस रहा होगा 20। तो यहाँ पर कितना नंबर रहा होगा 30। ये समझ में आया। 7.5 में जब आप 30 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 37.5। यहाँ पे कितना है 47.5। कहीं ना कहीं आपका ये गलत है। यहाँ पे आना कितना चाहिए 37.5। आगे चेक कर लो एक बार और, एक टाइम जरूर चेक करो। 37.5 ऐड क्या होना था 50। 50 ऐड करेंगे आपका आंसर कितना आएगा 787.5। मिल रहा है? हाँ जी बिल्कुल मिल रहा है। तो मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है। क्या होना चाहिए
37.5 होना चाहिए, किसकी जगह का 47.5 की जगह, ठीक है। तो गलत टर्म क्या हुआ 47.5 ऑप्शन ई। अब मेरे ख्याल से आपकी सीरीज सॉल्व होने लग गई होंगी, कहीं ना कहीं आपको एक सीक्वेंस फाइंड करने में आसानी मिल गई होगी कि कैसे हमें सॉल्व करनी है ना। एक आइडिया तो लग ही गया होगा अच्छा खासा। चलो जो सीरीज है हमारे पास 13 से हमारा टर्म हुआ है 16 से हुआ है 21 से कितना हुआ है 27 से कितना हुआ 39 से 52 से 69, ठीक है। देखो टर्म देखा हमने, सीरीज को देखा तो हमें ये दिखा बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। फाइंड आउट करते चल क्या रहा है, तो क्या करना है डिफरेंस लेना है। 13 से 16 हुआ मतलब कि +3 हुआ, 16 से 21 हुआ प्लस का 5 हो गया, 21 से 27 हो गया प्लस का 6 हुआ, 27 से 39 हो गया प्लस का 12 हुआ, और 39 से 52 हुआ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका प्लस का 13, और ये हो जाएगा प्लस का 17। जब हमने सीरीज को ध्यान से देखा तो हमने देखा 3 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, समझ में नहीं आया। यहाँ देखते हैं 13 से 17 हुआ, कहीं आपका प्राइम नंबर का सेट तो नहीं चला। 3 5 के बाद अगर आप यहाँ पे प्लस का 7 होना चाहिए, 1 मिनट देख लेते हैं करके, कहीं प्राइम नंबर सेट तो नहीं चल रहा है। यहाँ पे प्लस का 7 करो और यहाँ पे करो प्लस का 11। अब कैलकुलेशन करके देखो 21 में आप जब 7 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 28, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है 27, मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए था 28। लेकिन अभी आगे और कैलकुलेट कर लो, 28 में हम अगला जब प्राइम नंबर जोड़ेंगे 11 तो कितना हो जाएगा 9 एंड 3 39। मिल रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा सीक्वेंस क्या चल रहा था, 3 5 7 11 13 17 ऐड होना था, और यहाँ पर गलत ऐड हो गया था 6 और 12 ऐड हो गया था। यहाँ पर क्या ऐड होना था प्लस का 7, और यहाँ पर क्या ऐड होना था प्लस का 11, ठीक है। हमारी सीरीज कंप्लीट 3 5 7 11 13 और 17, ठीक है। समझ में आया? चलो ये क्वेश्चन एक आया आपका, रॉन्ग नंबर टर्म निकालना था इसमें। यहाँ पे फर्स्टली देख लेते हैं कैसे कैसे आ रहा है, डिफरेंस लेके देखते हैं एक बार। 81 इधर से इधर के कितना ऐड हो रहा है आपका 83, 64 से 49 17 49 हुआ तो यहाँ पर आपका ऐड हो रहा है प्लस का 85, ठीक है। हो सकता है देख लेते हैं क्या क्या चल रहा है इधर। 87 ऐड हो सकता है क्या, 13 और हो गया 4 प्लस 84। भाई यहाँ से तो सीक्वेंस बिगड़ गया आपका। चलो एक दो टर्म और देख लेते हैं आगे। यहाँ से क्या आएगा 5 से 3 के 2 और सॉरी 92 आएगा, 92 हुआ, और इधर कितना हो गया प्लस 91। देखो ये तो सीक्वेंस नहीं मिला, हमें लगा था यहाँ से शायद +2 के डिफरेंस में कुछ चल रहा हो, लेकिन यहाँ पे 87 होना चाहिए, यहाँ पे 89 होना चाहिए, और यहाँ पे 91 करके देख लेते एक बार। अगर यहाँ पे 87 होता तो हमारा आंसर कितना रहता 1749 प्लस 87 करेंगे तो 16 13 1836 आना चाहिए बच्चे लोग, लेकिन आ कितना रहा है 1833। आगे और देख लेते हैं, यहाँ पर 92 आ रहा था, यहाँ पे होना क्या चाहिए था 92 की जगह प्लस 89 होना चाहिए था। करके देखो 1833 में आप 89 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12, सही है ना? नहीं गड़बड़ कर दिया, 1836 होगा ना यहाँ पे, तब 1836 में ऐड करिएगा 5 12 9 1 1925 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। हाँ जी तो सीक्वेंस ये चल रहा है हमारा। हमारे गलत टर्म कहाँ पे हो गए थे, क्लियरली समझ में आया? एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो जब हमने इनका डिफरेंस निकाला, हमने सीरीज देखा है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा था। यहाँ पे मैं प्लस 81 का डिफरेंस आया, यहाँ पर 83 का डिफरेंस आया, यहाँ पे हमने निकाला था तो 85 का डिफरेंस आया था, और यहाँ पे हमने निकाला तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना आया था
13 से 9 4 प्लस 84 का डिफरेंस आया। जैसे ही यहाँ पर आया हमें थोड़ा अलग लगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हो रहा, +2 का, फिर यहाँ पे कितना हुआ, +2 का, तो मतलब +2 में चल रहा था, तो हमें लगा यहाँ पर 87 आना चाहिए। फिर इधर निकालो, इधर कितना आया आपका, +92 का आया था ना, फिर इधर पे कितना आया था, +91 का। अब 82, यहाँ पे अगर आप +2 करेंगे तो यहाँ कितना आना चाहिए था, 84 की जगह 87 आना चाहिए था। अगर 87 आना चाहिए था तो आपका 1749 में 87 ऐड होना चाहिए था, ना। उस हिसाब से यहाँ का क्या बनना चाहिए था, 1836 आना चाहिए था। है क्या, 1833, होना क्या चाहिए, 1836। आगे चेक कर लो, 87 में जब +2 करोगे तो यहाँ 92 की जगह कितना ऐड होना चाहिए था, +89। ठीक है, आपने आगे का टाइम चेक किया, 1836 में 91 को ऐड किया तो आपका क्या आ जाएगा, सॉरी 91 नहीं, 89 को चेक करेंगे ना, 89 ऐड होगा तो आपका क्या आ जाएगा, 5 2 9 और 1। ठीक है, आपको मिल रहा है, हाँ जी बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, तो गलत टर्म आपने निकाल लिया। चलो इसका एक सीक्वेंस और था, यहाँ पर और डाल के देख लीजिएगा। जब हमने ये सीरीज को देखा था तो एक चीज में और याद आई, देखो, और एक पैटर्न हो गया, सेकेंड पैटर्न देखो, इस सीरीज में 2 पैटर्न थे, वो हमारा फर्स्ट पैटर्न था, ये हमारा सेकेंड पैटर्न है। 1581, ये देखो, इसको आप 1500 लिख सकते हैं। 1500 में क्या ऐड करेंगे कि आपका 81 हो जाएगा, तो अगर आप 1500 में 9 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो आपका 1581 हो जाएगा। 1664, कहीं इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1600 + 64, है ना। और ओपन करके बता देते ताकि आपको इजी रहे। $1500 + 81 लिख सकते हो, या इसको ऐसे लिख सकते हो, 1500 + 9 का होल स्क्वायर। 1664 को कैसे लिख सकते हो, 1600 + 64, या 1600 + 8 का होल स्क्वायर। 1749 को कैसे लिख सकते हो, 1700 + 49, या 1700 + 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए उस हिसाब से, 1400 + 100, यानी 1400 + 10 का होल स्क्वायर। अगला टर्म क्या आएगा, अब आप खुद बताओ, आपको सीरीज का आइडिया लग गया ना। यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1800 + 6 का होल स्क्वायर। 1800 + 6 का होल स्क्वायर करेंगे, 1800 + 36 हो जाएगा, उस हिसाब से यहाँ कितना हो जाएगा, 1836। ठीक है, ये आपका सेकेंड पैटर्न है क्या, 1833, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 1836। ठीक है, गलत टर्म हमारा 1833, और 2 पैटर्न आपको यहाँ फाइंड आउट हो गए। ठीक है, चलो फर्स्ट पैटर्न को भी सेव करके रख लेना। चलो आगे नेक्स्ट सीरीज को हम देखेंगे, हमारा 66 से उससे 91 हुआ, 120 153। ठीक है, सीरीज देखने में पता पड़ रहा बहुत ज्यादा नहीं डिफरेंस आ रहा है, एक बार निकाल के देख लेते हैं। 66 से आपका कितना हुआ, प्लस का लेस करेंगे 25, 91 से 120 हुआ तो ये कितना ऐड हुआ, प्लस का 29 का डिफरेंस आया। 120 से 153 हुआ, डिफरेंस आपका आएगा 33 का। 153 से 190 हुआ तो ये आपका डिफरेंस कितना आया, 37 का। और 190 से 233 हुआ तो ये आपका डिफरेंस आ जाएगा 13 9 4, प्लस का 43 का डिफरेंस आया। और जब आपने 233 से 276 का डिफरेंस निकाला तो आपको मिलेगा 43, मतलब 2 बार 43 हो गया। देखो समझ रहे हो, आपका तुरंत दिमाग खटकेगा कि भैया एक बार 43 आया और एक बार फिर से यहाँ पर भी 43 का डिफरेंस आया, कैसे, नहीं समझ में आया। चलो देखते हैं, 25 से 29 हुआ, प्लस का 4, 29 से 33 हुआ, प्लस का 4 हुआ, 33 से 37 हुआ, यानी प्लस का 4 हुआ, और 37 से, मतलब प्लस का 4 डबल डिफरेंस सीरीज चल रही है आपकी। यहाँ प्लस का 4 होगा। अब ये बताओ, जब 37 में आप प्लस का 4 करेंगे तो कितना आएगा, 41। यहाँ कितना है, 43, ऐड कितना होना था, 41। जब आप 190 में 41 को ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, चेक करो, 9 13 और 2 231 होगा। और है क्या, 233, होना क्या चाहिए, 231, है ना।
आगे देख लो, यहाँ पे +4 ऐड होगा तो 41 था, 41 में प्लस का 4 ऐड करेंगे तो कितना ऐड होना था, 45। अगले टाइम को चेक कर लो, 45 ऐड करके देख लो, 6 और 7 और 276 आ रहा है क्या? हाँ जी भैया बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, सीरीज को क्रैक करना सीख गए या नहीं, फाइंड आउट करना सीख गए, निकाल लोगे ना? चलो आगे चलते हैं। इस सीरीज को अगर किसी को क्यूब और स्क्वायर आते हैं तो वो देखते देखते ही सॉल्व कर देगा। मैंने बोला था क्यूब आपको याद होनी चाहिए कितना, 30 तक, और स्क्वायर आपको याद होने चाहिए 50 तक, कम से कम, कहा था। चलो कोई बात नहीं। देखो, जैसे हमने इस सीरीज को देखा, हमें 1331 दिखा सबसे पहले। 1331 किसका क्यूब होता है? 11 का। यहाँ 2197 दिखा, किसका क्यूब होता है? 13 का क्यूब होता है। 3375 तो 15 का क्यूब होता है, सबको पता है। मतलब ऑड नंबर्स हमारे चल रहे हैं। यहाँ किसका आना चाहिए? 17 का होल क्यूब। यहाँ किसका आना चाहिए? 19 का होल क्यूब। यहाँ किसका आना चाहिए? 21 का होल क्यूब। और यहाँ किसका आना चाहिए? 23 का होल क्यूब, है ना? तो 23 का होल क्यूब तो सही लिखा, 12,167, और 21 का भी सही लिखा है, 92,061, 9,261, 92,161। 19 का भी ठीक लिखा है। यहाँ पे देखो 17 का क्यूब अगर आप करोगे तो 17 का क्यूब कितना होता है आपका? 4913। सॉरी। और ये आप तब कर पाओगे जब आपको याद होगा। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 4913। कितना छोटा सा डिफरेंस है, केवल 1 नंबर का, और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है यहीं से, है ना? 17 का क्यूब कितना होता है? 4913। तो आपको क्यूब जो है मिनिमम 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए। क्यूब 30 तक का आपको याद होना चाहिए, अप टू 30। ठीक है, और अगर स्क्वायर की बात करोगे तो स्क्वायर आपको अप टू 50, कोशिश करो हो जाएगा 50। वेट अ मिनट, अगर सर की बात करोगे तो आपको 50 का स्क्वायर तक याद होना चाहिए, अप टू 50 हो जाएगा याद, ऐसा नहीं है। अगर आप बताएंगे तो हम आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे क्यूब्स और स्क्वायर की, अगर आप बताएंगे, अगर आपको रिक्वायरमेंट है। वैसे ज़रूरत है नहीं मुझे कराने की, ये तो आप अपना ऑनलाइन निकाल ही सकते हैं ना, बट कोई बात नहीं, अगर आप कहेंगे तो हम वो भी आपको करा देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसको चेकआउट करते हैं। हमारा पहला काम सीरीज को विजिट करना। 439 से हुआ 778, ठीक है, और ये हुआ 1456, लगभग 2 गुना दिख रहा है मुझे यहाँ पर। 7 दूनी 14, मैं ऐसे आइडिया लगा रही थी, 7 और यहाँ पे 14 हो गया, मतलब लगभग 2 गुना। यहाँ पे 1456 से 2812 हो, मतलब 14, 14 दूना 28, मतलब लगभग 2 गुना हुआ है। और 28 से लगभग 2 गुना हुआ क्योंकि यहाँ पे 56 हुआ। हो सकता है मल्टीप्लाई चल रहा हो, पर एक बार डिफरेंस लेके देख लेते हैं। 439 का डिफरेंस हमने लिया, इससे तो हमें कितना मिला? +339, सही है क्या? 9, ठीक है, ठीक है, ठीक है, +339 का डिफरेंस मिला। यहाँ पे देखो 8, 16 से 8, 8 और 7 और 6, 678 का डिफरेंस मिला। यहाँ से कितने का डिफरेंस मिलेगा आपको? 6 और 5, 3, 1, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2, 1, 8, 2, 2812 का। चलो देखो अब देखते हैं। हमने जब इसको नंबर को देखा 339 और 678, तो ये इसका 2 गुना है ना? है। और 678 में अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो 2 8 16 और 2 से 14 15 और 12, ठीक है भैया, ये भी लगभग 2 गुना है, मतलब 2 के मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है। लेकिन ये देखो 13 दूने 26, जब आप यहाँ गुणा करेंगे, ये मैं ऐसे आइडिया लगा रही हूँ, 13 और इधर 6, 1356 में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 और 10 और 11, 6 1 7 और 2, 2712 आ रहा है। यहाँ पे ऐड क्या हो रहा है? 2812, इसकी जगह क्या ऐड होना चाहिए? 2712 ऐड होना चाहिए। ऐड करके देख लो, 2812 में जब आप 2712 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 4 2 5 और 5,
5524 आंसर आना चाहिए और आपका कितना रहा है 5624। तो कहीं ना कहीं आपका ये वाला टर्म हो जाता है गलत। आंसर कितना आना चाहिए 5524। ठीक है, समझ में आया सीक्वेंस कैसे? तीन, तीन का 2 गुना 6 और 6 यहाँ पर 13 आ रहा, लगभग 2 गुना हो रहा है। 13 यहाँ पे 28 आ रहा था, तो 13 का 2 गुना 26 होता, बहुत ज्यादा कैरी होता तो 27 हो जाता। तो इसलिए यहाँ पे देख के थोड़ा सा दिमाग खट्टा कि नहीं, 13 का 2 गुना 26 हो सकता है, कुछ कैरी होके 27 हो सकता है, लेकिन 28 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके चेक किया, जितना आ रहा उतना एड ऑन किया और हमें अपना गलत नंबर मिल गया। क्या था? 5624। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। चलो, गिवन नंबर्स है 36 से 71 हो गया, 71 से 117 हो गया, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नंबर ऐड हो रहा है। 117 से 175 हो रहा, 175 से 246 हुआ और इससे हुआ 332। कुछ तो ऐड हो रहा है, बहुत बड़ा नंबर नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। 36 से 71 हुआ तो कितना हो जाएगा, 5 और 3, 35 ऐड हुआ। यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है आपका, 6 और 46 ऐड हो रहा है। यहाँ पर डिफरेंस लेंगे आप तो आपको मिलेगा 58। ठीक है, और यहाँ पे आगे चलेंगे, डिफरेंस लेंगे तो 1 एंड 71 ऐड हो रहा है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 86 का। ये तो आ रहा है आपका डिफरेंस। इसको देख के हमें कुछ भी समझ में नहीं आया कि चल क्या रहा है। आगे देख लेते हैं एक बार। 35 से 46 का डिफरेंस जब आप लोगे तो आपको क्या मिलेगा, डबल डिफरेंस चेक कर लो, प्लस का 11। 46 से 58 ऐड हुआ तो उसमें कितने का डिफरेंस आएगा, प्लस का 12। ठीक है, 58 से 71 में कितने का डिफरेंस आएगा आपका, प्लस का 13। यहाँ पे जब आप डिफरेंस लेंगे आपको मिलेगा 5 और 1 प्लस का 15। अब देखो यहाँ 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ कितना आना चाहिए था, 14, है ना? तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे आपका 14 ऐड होना चाहिए था। जब 71 में 14 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना मिलेगा, 85। 85 ऐड होना था, इस जगह पे कितना आना था, 85। हो क्या रहा था, 86। 246 में ऐड करो 85, कितना आंसर आएगा, 1, 12 1 13 और 331 है कितना, 332। ठीक है, बढ़िया, वेल डन, समझ में आया, मजा आया। चलो देखो, कहीं भी कोई भी डाउट लगे तो कमेंट कर देना कि मैम क्वेश्चन ये नंबर है, ये समझ में नहीं आया, इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दो, हम कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 18, 72, 36, 150, 72, 288। ठीक है, देखो 18 से जब हमने 72 को देखा तो हमें ये लगा कि 18 का पूरा 4 टाइम्स जो है वो 72 होता है, 18 4 या 72। फिर 72 से 36 हुआ तो कैसे हुआ होगा भाई, डिवाइड किया गया होगा, क्योंकि क्या है, लगभग पूरा आधा है। ठीक है, हो सकता है। 36 से फिर 150 हुआ, कैसे हुआ आइडिया नहीं लग रहा, क्योंकि मल्टीपल में तो है नहीं। फिर 150 से 72 हो गया, अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन साथ में चल रहा है तो ये चेक कर लो। फिर हमारा 72 से कितना हुआ, 288। तो ये कितना है, पूरा का पूरा 4 गुना। कहीं ऑल्टरनेटिव सीरीज तो नहीं चल रही है, ऑल्टरनेट, एक बार मल्टीप्लिकेशन चल रहा है और एक बार डिवीजन चल रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 करके देखो, यहाँ पे डिवाइड बाय 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4। चलो चेक करो, 72 तक हमने चेक कर ली थी। 36 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, 24, 144 आ रहा है। यहाँ पे कितना आना चाहिए, 144। आगे चेक करो, 144 के साथ क्या ऑपरेशन होना था, 144 को डिवाइड होना था 2 से। डिवाइड करो, 2 7 14, 2 72 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मतलब हमारी सीरीज कहाँ गड़बड़ थी, 150 पे। 150 की जगह कितना होना चाहिए, 144। एक बार 4 से गुणा हो रहा है और एक बार 2 से भाग हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सीरीज में आएंगे। 25, 31, 44, 63, 93 एंड 135। हमने सीरीज को देखा, पढ़ा और विजिट किया, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा। देखते हैं, कुछ बहुत थोड़ा ऐड ऑन हो रहा है, देखने कितना कितना। 25 से 31 6 ऐड हुआ है, 31 से 44 13 ऐड हो गया, 44 से 63 19 ऐड हो गया, और 63 से 93 30 ऐड हो गया,
और 93 से 135, तो 42 ऐड हो गया। ठीक है, इसको देखने पे तो कोई सीक्वेंस मुझे तो नहीं मिला। 30 42, ठीक है, 6 और 7 का मल्टीप्लाई हो सकता है, 6 और 6 का होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। 1 3 5, देखो यहाँ से तो कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। चलो देखते हैं। अच्छा 25 25 6, अच्छा ये देखो 6 और 13, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 2, और 13 को लिख सकते हैं हम लोग 3 का स्क्वायर, नहीं 4 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा और माइनस में जाएगा। पीछे से भी एक बार चेक कर लेते सीरीज को हम। वेट अ मिनट, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर प्लस 6, 36 में 6 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4 का स्क्वायर प्लस 4 करके देखो, और 3 का स्क्वायर प्लस 3 करके देखो, चेक करो। 3 का स्क्वायर प्लस 3 9 प्लस 3 12, यहाँ पे 12 आना चाहिए, ऐड क्या हो रहा है 13, तो 31 प्लस 12 करो कितना आएगा, 3 और 1 4, 43 है कितना, 44। आगे चेक करो, 43 में क्या ऐड होना था, 4 का स्क्वायर प्लस 4, मतलब 20 ऐड होना था। 3 और 6 63 मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। चलो ठीक है, ये वाला लॉजिक ट्राई करो, ये नया लॉजिक है, न्यू लॉजिक। स्क्रीनशॉट ले लेना, ये कहीं नोट डाउन कर लेना अगर आप नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, चलो अगर आगे आपको इस तरह के नंबर मिलेंगे ना 16 30 19 30 और 42, तो इस तरह से एक बार चेक कर लेना सीक्वेंस हमारा क्या चल रहा है। सीक्वेंस हमारा फाइनली जो सीरीज है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कुछ ये चल रही है 25 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, 31, फिर 31 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये आपका आएगा 31 और 43, 43 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 63, ये सीरीज आपकी चल रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैटर्न, आपका नया पैटर्न है, इसलिए इसको कहीं पे सेव कर लीजिएगा। ठीक है, एट सो ऑन। आप आगे के टर्म भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो सीरीज है वो है 143 से 150 हुआ। ठीक है, आगे 150 से 165 हुआ, प्लस का 15 ऐड हुआ, और 165 से 380 हुआ, 380 से 444 ऐड हुआ, और 1442 हुआ। ठीक है, डिफरेंस लो, बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा नंबर ऐड होता दिख रहा है, तो क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। 143 से 150 कितने का डिफरेंस है, प्लस का 7। 150 से 165 इनका डिफरेंस है, 165 से 380, तो 5 और 1 और 2, 215 का डिफरेंस आया। 380 से 444, तब का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 64 का, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा आपका, 8 9 9 का डिफरेंस आया। अब ये कोई सीक्वेंस लग रहा है क्या, देखो अगर आपको क्यूब और स्क्वायर याद है तो आपको ये दिखेगा कि कहीं ना कहीं आपका 2 का क्यूब -1 है। ये क्या है, 4 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्यूब करो, एक बार स्क्वायर करो। 6 का क्यूब -1, 36 का 216 से 1 गया 215। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 8 का स्क्वायर -1, यहाँ पे क्या होगा 10 का स्क्वायर +1। आप चेक करो, ये दो टर्म की वैल्यूज गलत आ रही है। 8 का स्क्वायर -1 करेंगे तो कितना होगा, 64 -1, कितना ऐड होना चाहिए, 63, ऐड कितना हो रहा है 64, यहाँ पे कितना होना था 63, तो 380 में 63 को ऐड करके देखो, 3 8 6 14 और 4 4 3 होना चाहिए, है कितना 4 4 4 है। आगे ऐड करो, यहाँ पे आपका 10 का स्क्वायर -1, सॉरी -1, तो कितना 998 की जगह क्या ऐड होना चाहिए था आपका, +999, तो 443। आगे चेक कर लो टर्म को, 999 ऐड करेंगे तो कितना होगा
12 4 4 4 4 4 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चलो ठीक है, सीरीज समझ में आई। आप जैसे नंबर देखेंगे ना 8 15 215, ये वाले नंबर्स याद कर लो। पता है ये नंबर्स आपको अक्सर मिलेंगे 7 15 215 64 डिफरेंस लेने पे। तो आपको तुरंत ये लॉजिक लगाना है, क्यूब चल रहा है क्या चल रहा है, आपको ऐसे दे देगा कि आपको स्क्वायर -1 कर देगा, या स्क्वायर +1 कर देगा, या क्यूब -1 क्यूब +1, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, 4 से 32 हुआ, 32 से 82 हुआ, 82 से 172 हुआ। अभी तक हमने आज जो सीरीज देखी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। और 282 से 244 हुआ, 444 हुआ, सॉरी। देखते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो एक ज्यादा एडिशन नहीं हो रहा है, तो एक बार डिफरेंस लेके देख लेते हैं। यहाँ पर कितना होगा 28, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 56। यहाँ पर कितना ऐड होगा आपका 84, और इधर पे 0 1 1 1 10, और इधर पे कितना ऐड हो जाएगा 2 1 1। ठीक है, नहीं सॉरी गलत हो गया। यहाँ पर इधर पे जो डिफरेंस आएगा वो आपका आएगा 2, और 12 से 8 के 4, और 142। देखो 28 56 84 देख के कुछ याद आ रहा है क्या? याद करो। 14 मल्टीप्लाई बाई 2, 14 मल्टीप्लाई बाई 4, 14 मल्टीप्लाई बाई 6। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 14 मल्टीप्लाई बाई 8, और यहाँ पे क्या आना चाहिए 14 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब जब यहाँ पे 14 मल्टीप्लाइड बाई 8 होगा तो आंसर कितना आएगा आपका 112। यहाँ पे कितना ऐड होना चाहिए 112। ऐड करके देखो 172 प्लस 112 482, 284 आना चाहिए था, है कितना 282। तो कहीं ना कहीं आपका ये टर्म गलत हो गया। आगे चेक कर लो, जब आप अगला नंबर आएगा 14 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो यहाँ पे कितना ऐड होना चाहिए था प्लस का 140। 284 में चेक करो प्लस 140 करके आंसर आपका कितना आ रहा 4 2 और 4। ठीक है, आ गया, मिल गया। चलो नंबर हमारा कौन सा गलत है 282, उसके लिए क्या आना चाहिए 284। सीक्वेंस समझ में आ गया। चलो आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 12 14 32। देखो 12 से 14 हो गया, 14 से 32 हो गया, 32 से 102, 102 से 414, और 414 से 2090। देखते हैं क्या सीक्वेंस चल रहा है। 102 से 414 को देखा तो ये लगभग 4 गुना चल रहा है, और 414 4 5 6 20। ठीक है, ये लगभग 5 गुना चल रहा है। 3 3 6 9, ये लगभग 3 गुना चल रहा है, और ये लगभग 2 गुना चल रहा है। 28 मतलब लगभग 2 गुना तो पूरा हो ही गया, और ये 1 गुना। ठीक है, देखो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ एडिशन हो रहा है, क्योंकि 14 तो नहीं 28, और 28 में कुछ ऐड होगा तब हमारा 32 होगा। 32 तिहाई हमारा हो जाएगा 96, और उसमें कुछ ऐड होगा तब हमारा 102 होगा। अब देखो कैसे चल रहा है। 12 एकम 12, अगर इसमें 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 14। 14 दूना 28, और 28 में क्या जोड़े कि हमारा 32 हो जाए, तो अगर 4 जोड़ दें तो हमारा 32 हो जाएगा। 32 में 3 से मल्टीप्लाई करें, और अगर 6 ऐड कर देते हैं दूनी 6 6 12। ठीक है 102 हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, लॉजिक मिल गया। देखो कैसे मिला। अब अगले नंबर में किससे मल्टीप्लाई होगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे ऐड क्या होगा 8। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, और 8 8 16, मतलब आपका आंसर 416 आएगा। ये वाला लॉजिक बढ़िया है। 4 दूनी 8, उसमें 8 यूनिट डिजिट करना कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने, बस वही 416। आगे चेक कर लो, 416 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस कितना ऐड करोगे 10, तो कितना आएगा 5 का 30 0 0, मतलब लास्ट नंबर तो यही आ जाएगा। तो आपका 2090 आ जाएगा। गलती कहाँ पर हुई, जब आपने 102 को 4 से मल्टीप्लाई किया और प्लस जोड़ा कितना 8, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 416। आ कितना रहा है 414। तो हमारे नंबर की फॉल्ट कहाँ हुई, यहीं पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चले। नंबर हमारे पास है 42 से हुआ हमारा
4, ठीक है, मतलब 42 से 4 हुआ, इसका मतलब कुछ डिवाइड हुआ होगा मेरे अकॉर्डिंग। फिर 4 से हुआ हमारा 36, जब 4 से 36 हुआ इसका मतलब कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा ना, तभी तो इतना बड़ा नंबर आया। भाई 42 बड़ा नंबर था, उसमें एकदम सिंगल डिजिट है, इसका मतलब कुछ डिवाइड हुआ, और 4 से डबल डिजिट हुआ है मतलब कुछ मल्टीप्लाई हुआ। फिर 36 से डिवाइड हुआ होगा तब आपका 7.2 है। जब आप ध्यान देंगे तो अगर आप 36 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका 7.2 आ जाएगा। फिर 7.2 से मल्टीप्लाई हुआ है क्योंकि 7 से हुआ है 28, इसका मतलब लगभग कितना मल्टीप्लाई हुआ है, 4 मल्टीप्लाई करके देखो 0.8 और 7 चौक 28, ठीक है, पूरा पूरा 4 से मल्टीप्लाई हुआ है। अब 28 से सिंगल उसमें डिजिट में पहुंच गया। अब आपको यहाँ पे क्या दिमाग लगाना, डिवाइड हुआ किससे, लगभग 3 से हुआ होगा, तो 9 27 और पीछा घटा, ठीक है। तो सीक्वेंस आपका क्या चल रहा है, एक बार डिवाइड हो रहा है, एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ 3 4 5, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 6, और यहाँ पर कितना आना चाहिए 7। डिवाइड करके देखो, 47 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 6, आना कितना चाहिए था 6, आ कितना आ रहा है 4। आके देखते हैं, अगर यहाँ पर 6 हो गया, सही नंबर हो गया, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना है 36, 36 फिर डिवाइड होगा किससे 5 से, तो कितना आएगा 7.2, और 7.2 को मल्टीप्लाई होगा 4 से तो कितना आ जाएगा 28.8। भैया सीरीज मिल गई, लॉजिक मिल गया, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली देखने पर भी आपको समझ में आ जाएगा कि भैया 42 था डबल डिजिट, उसे सिंगल डिजिट हो गया, इसका मतलब कहीं किसी नंबर से डिवाइड किया गया, और सिंगल डिजिट आपकी डबल हो गई, इसका मतलब मल्टीप्लाई किया गया, है ना। कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। आगे की सीरीज देखते हैं, हमें रॉन्ग टर्म निकालना है। अब मैंने क्या बोला था, अगर क्यूब और स्क्वायर आते हैं तो आपकी आधी प्रॉब्लम 50% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व है सीरीज में, बहुत आता है। 144, जैसे ही देखा वैसे ही दिल बोला हड़प्पा, और क्या बोला 12 का स्क्वायर है। 1331 को देखा तब तो और खुश कैसे, क्योंकि 11 का क्यूब है। 100 आया है, फेवरेट नंबर, 10 का स्क्वायर हो गया। 729, 9 का क्यूब हो गया। अब तो बिल्कुल खुश हो गए भाई, 9 10 11 12 सीक्वेंशियल नंबर चल रहा है, एक का स्क्वायर हो रहा है और एक का क्यूब हो रहा है। यहाँ पर क्यूब हो गया, नंबर एक कम होगा 8, इसका मतलब क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर आ चुका तो अगला नंबर क्या आएगा, क्यूब आएगा, और अगला नंबर आएगा क्या 7। जब 7 का क्यूब करोगे तो आंसर कितना आएगा 343। आ कितना रहा है 216, 6 का क्यूब दे दिया है तो इसलिए नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा गलत। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा, सीरीज आज मजा आ गई होगी, बढ़िया। चलो, तो अगर सेशन को पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सेट 4 को आप लाइक कीजिए, सेट 5 हम आपके लिए लेके आ जाएंगे, ठीक है। लाइक शेयर कीजिएगा, सेट 5 हम अपकमिंग रखेंगे, जैसे आप इसको लाइक शेयर करेंगे हम सेट 5 लेके आ जाएंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ये सारे क्वेश्चन आपके अब आ चुके हैं, अपकमिंग में भी आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आप मान सकते हैं, पीवाई के क्वेश्चन थे जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए थे। चलिए, तो हम अपने सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर किसी सीरीज में आपको प्रॉब्लम लगे ना तो उसका स्क्रीनशॉट लेके सेव करना पहले तो, फिर अगर नहीं समझ में आती है तो हमें आप क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, हम अगली ही वीडियो में आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।